नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फार्म टॉक और मैं जयपाल सिंह राठौड़। दूध में फैट एंड एसएनएफ इसको बढ़ाने की कवायद पशुपालकों के लिए काफ़ी मुश्किल रहती है। जब फैट बढ़ जाता है तो एसएनएफ घट जाता है और जब एसएनएफ बढ़ा हुआ रहता है तो फैट में भी तुरंत कमी हो जाती है। दूध यदि बढ़ाने के लिए हम कुछ फॉर्मूले यूज़ करते हैं तो दूध की डेंसिटी कम हो जाती है, उसके अंदर फैट कंटेंट कम हो जाता है, साथ ही साथ एसएनएफ भी कम हो जाता है। ऐसे हम क्या उपाय करें जिनसे पशुओं का दूध भी बढ़े, साथ ही साथ उसके फैट का कंटेंट जो है दूध में वह भी बढ़ता रहे और साथ ही साथ एसएनएफ जिसको सॉलिड नॉट फैट कहा जाता है, जो फैट के अलावा जो सॉलिड मटेरियल है दूध के अंदर वह एसएनएफ कहलाता है। इन चीज़ों को बढ़ाने के उपरांत ही दूध को संपूर्ण दूध कहा जाता है। वही पौष्टिक दूध है, वही सबसे अच्छी क्वालिटी का दूध है। ऐसे दूध देने वाले पशु नस्ल के आधार पर डिपेंडेंट होते हैं। गाय और भैंसों में के दूध में जो फैट है वह अलग अलग रहता है। देसी गाय और जो विदेशी नस्ल की गायें हैं उनमें भी दूध की क्वालिटी में डिफरेंस रहता है। साथ ही साथ भैंसों में भी नस्ल के अकॉर्डिंग मुर्रा नस्ल, बनी, जाफराबादी इत्यादि भैंसों में भी फैट कंटेंट उसकी नस्ल पर आधारित रहता है। लेकिन फिर भी काफ़ी कारण है जिनकी वजह से हम फैट और एसएनएफ को मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। इन बहुत से कारणों में 4 मुख्य कारण हैं जिनके बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल से आपको बता रहा हूं। अगर आज आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, साथ ही साथ नजदीक दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। 4 मुख्य कारण है। सबसे पहला कारण है ब्रीड यानी कि नस्ल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है पशुओं में फैट के कंटेंट को बढ़ाने या घटाने में। जैसे देसी गाय है उसका फैट कंटेंट अधिक मिलेगा कंपैरिजन के जो विदेशी नस्ल की गायें हैं। उसी तरीके से भैंसों में भी मुर्रा नस्ल में फैट की मात्रा अधिक होगी बनिस्पत के बाकी नस्लों की भैंसों में। जैसे जाफराबादी भैंसें हैं इनकी भी फैट की कंटेंट मात्रा जो है वह भी अधिक होती है। ब्रीड का अहम रोल रहता है फैट को अधिक और कम देने में। साथ ही साथ इसमें जो दूसरा मुख्य कारण है वह है पशुओं का डाइजेशन। गाय भैंस को हम अच्छा फीड खिलाते हैं, अच्छे बिनोले खल, तिल, सरसों इत्यादि, मूंगफली की खल आदि अच्छा फीड देते हैं, फिर भी उनमें फैट की मात्रा नहीं बढ़ती है। इसका कारण डाइजेशन भी होता है कि जो हम खिला रहे हैं उसको वह अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तब भी फैट की मात्रा दूध में काफी कम आती है। साथ ही साथ जो मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, जो तीसरा मुख्य कारण है वो मिनरल्स की डेफिशिएंसी है। यदि पशुओं में मिनरल्स की कमी है उस वजह से भी पशुओं के दूध में फैट की मात्रा कम रहती है। इसलिए मिनरल्स पर भी काफी ध्यान देना चाहिए। साथ ही जो फीड मैनेजमेंट है, हम पशुओं को क्या खिला रहे हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे घर में ही उपलब्ध है, उन चीजों के लालच की वजह से हमने कुछ उसको अच्छा खिलाना कम कर दिया है या बंद कर दिया है, इस वजह से भी फैट की मात्रा कम हो जाती है। चलिए इन सब चीजों को कवर करते हुए इनके उपाय के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे मुख्य कारण जो हमने ब्रीड बताया है, इस पर ध्यान देना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ऐसी ब्रीड का, ऐसी नस्ल का चुनाव करें जिनमें दूध में फैट की मात्रा अधिक हो, तो आप उन पशुओं में से अधिक लाभ ले पाएंगे। साथ ही दूसरा जो मुख्य कारण है डाइजेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए कि मैं आपको 4 चीजें बता रहा हूं। इन 4 चीजों का मिश्रण आप घर पर ही अच्छे से बना लीजिए और इसको आप किसी एयरटाइट बॉक्स में या डिब्बे में बंद करके रखें और उसको जब भी आप फीड दें पशु को, उसमें जब फीड भिगोएं उसी समय में आप इसको भिगो लें। ध्यान रखना है कि इसको पकाना नहीं है, यह कच्चा ही दिया जाना चाहिए। इसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होगी वह नोट कर लीजिए। सबसे पहला है बत्तीसा हिमालयन कंपनी का काफी अच्छी
क्वालिटी के साथ मिलता है, यह भी आप लें। और दूसरा है नमक, साधारण नमक जो आयोडीन नमक हो। आयोडीन की कमी की वजह से भी पशुओं में फैट की मात्रा कम देखने को मिलती है, यह नमक आयोडीन नमक होना चाहिए। तीसरा है मिनरल मिक्सचर, अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर यूज करें। और चौथा है आंवला। इन सब चीजों को कितनी मात्रा में लेना है और कितना देना है, यह भी आप नोट कर लें कि जो 32 है, मैं आपको इन चीजों का एक आइडियल क्वांटिटी बता रहा हूं। जैसे जैसे आपको जरूरत हो आप उसी तरीके से दोबारा इनकी क्वांटिटी बढ़ाकर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले 32 लें, 32 की मात्रा 1 किलोग्राम ले, आयोडीन नमक भी 1 किलोग्राम ले, मिनरल मिक्सचर भी 1 किलोग्राम ले और आंवला भी 1 किलोग्राम ले। इसमें आपको काम यह करना है कि आंवला सूखा लेना है। सूखे आंवले में से गुठलियां, जो टाइट गुठलियां हैं, उनको आप निकाल लें, बाहर कर दें और आंवले को अच्छे तरीके से मिक्सर में पीस लें, उसका पाउडर बना लें महीन। अब इन चारों चीजों को, जो 1 किलोग्राम 32 लिया है, 1 किलोग्राम नमक लिया है, 1 किलोग्राम मिनरल मिक्सचर लिया है और साथ ही 1 किलोग्राम आंवला लिया है, इन सब चीजों को एक ही साथ मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद इनकी मात्रा कितनी देनी है वह भी आप ध्यान कर लें कि जो चारों चीजें हैं मिक्स करने के बाद जो मिश्रण है वह 4 केजी हो जाएगा। इस 4 केजी मिश्रण में से आपको 200 ग्राम गाय या भैंस को एक ही समय खिलाना है। खिलाने से पहले आप यह ध्यान रखें कि इन चारों चीजों को आप उसी फीड या जो आपने खल इत्यादि दलिया भिगोया है या पकाया है उसको ठंडा करने के पश्चात उसमें इसको मिक्स कर लें। यह मात्रा 200 ग्राम होनी चाहिए, जो पशु को दिन के अंदर एक ही बार दी जानी चाहिए। जो शाम का समय है पशुओं को दिया जाना वह उपयुक्त रहता है, लेकिन मौसम के अनुरूप इसको दिया जाना काफी फायदेमंद रहता है, क्योंकि गाय भैंसे सामान्यतः सर्दी के मौसम में सुबह दूध अधिक देती है और गर्मियों में शाम के वक्त अधिक दूध देती है। यानी कि जब वह सुबह अधिक दूध देती है तो आपको चाहिए कि आप उसको सुबह ही यह उसको खिलाएं, ताकि वह शाम तक और अगले दिन सुबह तक उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए और उसकी दूध के अंदर आपको फैट की मात्रा अधिक दिखाए। और गर्मियों में आपको यह करना है कि गर्मियों में पशु सामान्यतः शाम को अधिक दूध देता है, यानी कि जब शाम को दूध अधिक दिया है तो दिन में उसकी डाइजेशन पावर अच्छी रहती है, तो आप शाम को ही इसे दे दें। जब पशु अधिक दूध दे उसी समय पर इसको दिया जाना उपयुक्त होता है, मौसम अनुरूप। जिस मौसम में जिस समय पशु अधिक दूध दे उसी समय उसकी फीड में उसे मिलाकर खिलाया जाना चाहिए। साथ ही साथ इसमें 2 चीजें कंप्लीट होंगी। जो ब्रीड का हमने बताया वह ब्रीड का चुनाव आप अच्छे से कर लें। उसके बाद डाइजेशन और मिनरल मिक्सचर, जो मिनरल्स डेफिशिएंसी है, इन दोनों पॉइंट्स को कवर इन्हीं 4 चीजों के फॉर्मूले में किया जा सकता है। इन चारों चीजों के मिश्रण को आप रेगुलर अपने पशुओं को देंगे तो निश्चित ही आपके दूध में फैट और एसएनएफ दोनों की बढ़ोतरी काफी तेजी से होगी। आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आपका पशु इतने फैट का दूध दे रहा है। जो मुख्य कारण है फीड मैनेजमेंट, यह भी काफी उत्तरदायी होता है फैट को बढ़ाने में। इसके लिए आपको क्या चाहिए कि गाय भैंस को 500-500 ग्राम बिनोला, जिनको बड़े हुए काकड़ा या कॉटन सीड भी कहा जाता है, इनको 500-500 ग्राम 500 ग्राम सुबह और 500 ग्राम शाम को पकाकर दिया जाना चाहिए। गाय के लिए 500 ग्राम मात्रा पर्याप्त होगी और साथ ही भैंस के लिए यह 1 किलोग्राम एक समय तक की दी जा सकती है। दोनों समय इसे दिया जाना उपयुक्त रहता है। साथ ही यह भी अगर आप दे रहे हैं फिर भी फैट में कमी आ रही है तो आप 100 ग्राम तक बिनोले के तेल, सरसों के तेल या तिल के तेल, तीनों में से किसी एक चीज को ले सकते हैं। यह एक चीज को 100 ग्राम एक ही समय दलिया इत्यादि में पका लें, या आप इनको दोनों समय 100-100 ग्राम तक दे सकते हैं। इसके स्थान पर वनस्पति घी का भी उपयोग किया जा सकता है और साथ ही साथ तिल की खल, मूंगफली की खल, सरसों की खल और बिनोले की खल, इसका भी उपयोग किया जाना फैट बढ़ाने में काफी उपयोगी साबित होता है। मूंगफली की खल में फैट सर्वाधिक होता है इन चीजों की अपेक्षा, इसको भी उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही साथ आप जो खिला रहे हैं, जो अनाज दलिया चूर्ण जो खिला रहे हैं, उसमें चने की चूरी और सोयाबीन की चूरी का मिश्रण भी जरूर से मिक्स करके रखें, यानी कि इनकी मात्रा भी 500 ग्राम तक एक समय की दी जा सकती है। अधिक दूध देने वाले पशुओं में इसकी मात्रा को 1 किलोग्राम प्रति समय किया जा सकता है। अगर इन चारों चीजों का आप
अच्छे तरीके से भरपूर इस्तेमाल करेंगे तो आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। अगर आपको मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।